गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी बाबा जी ने बताया कि यह एक खास बात जो महिला रोज नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है। हो जाइए सावधान और मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, वरना आपकी एक छोटी सी गलती से आपका पति बर्बाद हो सकता है, आपका घर परिवार उजड़ सकता है। मांग में सिंदूर भरना केवल एक सौंदर्य या फिर परंपरा नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में यह सुहागिन स्त्री के सौभाग्यपति की लंबी उम्र और घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर सही से मांग में सिंदूर ना भरा और गलत समय पर अगर मांग में सिंदूर भर लिया, तो यही सिंदूर आपके पति की उम्र कम भी कर सकता है, आपके घर की सुख समृद्धि भी खत्म कर सकता है, आपके घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। तो आखिर किस तरह से मांग में सिंदूर भरना चाहिए, कैसे नियम अपनाने पड़ते हैं, सारी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई सारी स्त्रियां यह गलतियां रोजाना कर रही हैं, और जिसका परिणाम यह है कि आज आपका पति रोजाना कमाने के लिए, धन जुटाने के लिए इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसको धन नहीं मिलता, आपका पति तरक्की नहीं कर पा रहा है। आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति तब दूरियां आ रही हैं, परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, संतान में भी परेशानी आ रही है। लेकिन आज जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मेरी एक एक बात आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी विनती करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। व्यक्ति अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है, तो उसे नियम कायदों में रहना जरूरी है। आपको मैं बता दूं, हर महिला रोजाना सुबह नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर तो भरती ही भरती है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आप कर देती हैं। अब आपको मैं बता दूं, देखिए, अगर आप रात्रि में सिंदूर लगाती हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात्रि में अपनी मांग में सिंदूर भरना पाप की गिनती में आता है। अगर आप रात्रि के समय कहीं बाहर भी जा रही हैं और अपनी मांग में सिंदूर भरना जरूरी है तो भर सकती हैं, लेकिन इसे जितना हो सके टालना चाहिए। रात के समय सिंदूर लगाने से नकारात्मक शक्तियों की नजरें बढ़ जाती हैं और पति के ऊपर घोर संकट भी आ सकता है, इसीलिए रात्रि के समय में मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है, अगर आप कहीं शव यात्रा जा रही हैं या फिर कहीं श्मशान जा रही हैं, तो आपको भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना है। भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना है, वरना नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। वहां की अशुद्धियां, वहां की प्रेत आत्माएं आपको सता सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी नकारात्मक जगह, मान लीजिए आप कहीं शव यात्रा में जा रही हैं, या फिर कहीं पर, जी हाँ, या फिर आप कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई है, वहां पर जा रही हैं, तो वहां पर नया नया सिंदूर लगाकर नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही अगर आपका सिंदूर कहीं गिर जाता है, जी हाँ, अगर आपका सिंदूर गिर जाता है, कई महिलाएं होती हैं जो डिब्बी में सिंदूर रखती हैं, लेकिन सिंदूर गिर गया तो सिंदूर को वापस डिब्बी में नहीं भरना है। अगर वह सिंदूर गिर गया तो उसके पीछे कोई वजह होती है, और अगर आप वही सिंदूर वापस उठाकर अपनी डिब्बी में डालेंगी और उसका उपयोग करेंगी, तो इससे आपके पति की तरक्की में बाधा आ सकती है, आपका पति सड़क पर आ सकता है। आपके घर परिवार में दोस्तों बहुत ज्यादा दरिद्रता का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके पति की उम्र कम भी हो सकती है, इसलिए गिरा हुआ सिंदूर कभी भी उपयोग में मत लीजिए। साथ ही कई महिलाएं होती हैं जो अलग अलग जगह पर जाती हैं। मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, तो आप उनसे सिंदूर मत मांगिए, बिल्कुल भी नहीं मांगना है, और ना ही अपना सिंदूर किसी को देना है। कई महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि लाइए मुझे आपका सिंदूर दीजिए, मुझे मांग भरनी है, और वे क्या करती हैं, अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हैं किसी और से मांग कर, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो इससे किसी दूसरे के पति की जो पनौती है वह आपके ऊपर आ सकती है, किसी दूसरे की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। मान लीजिए आपका पति 100 वर्ष जिएगा, लेकिन जिससे आपने सिंदूर लिया है उसके पति के ऊपर अगर कोई बला है, तो वह आपके ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए किसी से भी अपना सिंदूर ना ही देना है और ना ही किसी से लेना है। आप समझ गए कि ना ही कि किसी से लेना है। आप समझ गए कि ना ही किसी को सिंदूर देना है और ना ही किसी का सिंदूर आपको लेना है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई सारी महिलाएं हैं जो आजकल केवल रंग वाला सिंदूर, यानी कि जो रेडीमेड स्टिक आती है, उसका उपयोग करती हैं मांग भरने के लिए।
लेकिन वह सरासर गलत है। अगर आप अपनी मांग में रेडीमेड कलर वाला सिंदूर लगाती हैं, तो इससे बचिएगा। आपको केवल नेचुरल सिंदूर ही अपनी मांग में लगाना है। यही धर्म कहता है। अगर आप इसका उल्टा करती हैं और आप रेडीमेड कोई भी कलर लगाती हैं अपनी मांग में केवल दिखाने के लिए कि हाँ मैंने लगाया है सिंदूर, तो यह मत करना, वरना आपका घर धीरे धीरे इतना बर्बाद हो जाएगा कि आप वहां से बाहर ही नहीं आ पाएंगी। आपका पति चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन आप तरक्की हासिल कर ही नहीं पाएंगी। देखिए, एक आदमी बेचारा दिन भर मेहनत करता है, अपने परिवार को दुख भरी जीवन से बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी की तरक्की केवल उसी के हाथों में नहीं होती है। उस आदमी की तरक्की का जो मार्ग होता है वह अलग अलग जगह से होकर गुजरता है। पहली जो राह है वह तो खुद है ही, उसको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, उसको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी पत्नी को भी नियम कायदों में रहना पड़ेगा। अगर पत्नी ही गलत कार्य करेगी, सही नियम नहीं अपनाएगी, तो फिर उसके पति की जो तरक्की है उस पर तो असर पड़ना ही है। साथ ही घर के अन्य लोगों को भी नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चाहे पति कितनी ही मेहनत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी चीजों से होकर ही एक तरक्की का मार्ग गुजरता है। सभी चीजें अच्छी होना जरूरी है। केवल एक व्यक्ति कोशिश करें तो उससे कुछ नहीं होना है। सभी को नियम अपनाने पड़ेंगे। अगर आप नियम अपना रही हैं और आपका पति कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, तो उससे भी कुछ नहीं होना है। सभी को नियम में रहना पड़ेगा, हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। अगली चीज है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पति के बीच में लड़ाई हुई या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से में या फिर उदासी में सिंदूर भूल से भी मत लगाना, क्योंकि जो मन की नकारात्मक ऊर्जा है वह असर डालती है। इसलिए कभी भी अगर आप गुस्से में हैं या फिर आपका मन उदास है, तो उस समय अपनी मांग पर सिंदूर मत लगाना। इस बात का ध्यान रख लेना। और हाँ, कई औरतें होती हैं जो जरा सा टीका लगा लेती हैं मांग पर। यह तो आप केवल दिखावे के लिए करती हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इससे आपके घर की लक्ष्मी तो नाराज होगी, आपके घर की अन्नपूर्णा भी नाराज होगी, साथ ही आपके पति के ऊपर की जो देवी देवताओं की क्षत्र छाया है वह भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मांग अगर भरनी है तो पूरी भरे आधी टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी नहीं भरना है, केवल बीच में मांग भरनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप चाहती हैं कि पतित में प्रेम बढ़े, तो आपको पूरी मांग भरनी चाहिए, वह भी असली सिंदूर से। आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में जो विवाहित स्त्री है उसकी दो सबसे बड़ी निशानियां हैं। पहला है मंगलसूत्र और दूसरा है सिंदूर। विवाहित हिंदू महिला के लिए 16 श्रृंगार में सिंदूर सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मंगलसूत्र की जगह कोई अन्य हार या आभूषण धारण कर लेंगे और श्रृंगार को पूरा कर लेंगे, लेकिन किसी भी रूप में सिंदूर के बदले कुछ और प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंदूर को लेकर हिंदू धर्म में बहुत सख्त नियम दिए गए हैं। शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घ आयु की कामना में मांग में सिंदूर तो भरती ही हैं। आइए जानते हैं, बिल्कुल सुनिए। आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में मंगलवार का जो दिन है वह हनुमान जी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर पर माता सीता का सिंदूर लगा लिया था, तभी से मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। वहीं भारत के कुछ क्षेत्रों में कुछ समुदायों में बुधवार को भी सिंदूर नहीं लगाया जाता। आपको मैं बता दूं, मंगलवार के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो एक कठोर ग्रह है। संबंध स्वभाव में उग्रता बढ़ाने से माना गया है। इसीलिए मान्यता है कि मंगलवार को सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में पतित में झगड़े भी बढ़ते हैं, घर में कलह भी बढ़ता है, घर की सुख समृद्धि पर असर भी पड़ता है। साथ ही दोस्तों, कुछ नियम और हैं, ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं, तो पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण बन जाएगा। पति दिन प्रतिदिन बर्बाद होता चला जाएगा, घर भी बर्बाद होता चला जाएगा, यहाँ तक कि पति कंगाल होगा। और हो सकता है पति की इतनी खराब हालत हो जाए कि वह इतना बीमार हो जाए कि उठने के काबिल ही ना रहे। तो आइए ध्यान से सुनिए। अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी को नहीं देना है। मैंने आपको तो बता दिया, लेकिन कभी भी बिना नहाए मांग में सिंदूर भी नहीं लगाना है। जी हाँ, कई औरतें हैं जो बिना नहाए मांग में सिंदूर भर लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। साथ ही मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, परहेज करना चाहिए।
अगर आपका मासिक धर्म है तो इसके दौरान आपको मांग में सिंदूर नहीं लगाना है। साथ ही गीले बालों में सिंदूर मत लगाना, क्योंकि गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर पड़ जाता है। और साथ ही सगे रिश्तेदारों और ससुराल पक्ष को छोड़कर किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर नहीं लगाना है। जी हाँ, अगर किसी रिश्तेदार किसी ससुराल पक्ष के पैसे से ठीक है ले लिया, लेकिन किसी और के पैसे से आप सिंदूर मत लगाइए। वहीं मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे भूल से भी बालों में छिपाने की गलती ना करें। छुपाना नहीं है, लोगों को दिखाना है। साथ ही अगर आप सुबह-सुबह रोजाना नहाती हैं, धोती हैं और फिर अपनी मांग में असली सिंदूर लगाती हैं, तो इससे पति की तरक्की होती है। इससे पति को तरक्की करने में आसानी होती है और पति की उम्र भी बढ़ती है। लेकिन एक खास उपाय मैं बता रहा हूँ, वह कर लिया तो आपका घर खुशियों से भरा रहेगा, धन दौलत से भरा रहेगा। क्या करना है? ध्यान से सुन लें आपको जो सिंदूर है, जी हाँ, आपको जो सिंदूर है, उस सिंदूर के अंदर बिल्कुल हल्की सी हल्दी आपको मिलानी है। जी हाँ, हल्दी का तात्पर्य है, वह हमारे धर्म में बहुत महत्व रखता है। माना जाता है कि जो स्त्रियां सिंदूर में हल्दी मिलाकर, चुटकी भर हल्दी वह भी असली हल्दी मिलाकर अपनी मांग भरती है, तो उनके पति की जो तरक्की है, वह शीघ्र, अति शीघ्र शुरू हो जाती है। चमत्कारिक रूप से उनका पति तरक्की करने लगता है। इतना धन आता है कि उनके घर में धन रखने की जगह तक नहीं बचती है। तो यह जो उपाय है जब आप कर रहे हैं, तो किसी को बताना मत। अपनी ननद, अपनी जेठानी किसी को भी नहीं बताना है कि मैं सिंदूर में हल्दी डालकर अपनी मांग भरती हूँ। किसी को बताना नहीं है, चुपचाप कर देना। बाजार से ओरिजिनल जो हल्दी की गांठ आती है, उसको लीजिए और उसे अच्छे से पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसका चुटकी भर सिंदूर में मिला लीजिए। अच्छे से मिलाना है ताकि दिखे नहीं और फिर उसे अपनी मांग में भरना है रोजाना सुबह-सुबह नहाने के बाद, और फिर देखो चमत्कार आपका। शुक्र मजबूत, आपके पति का शुक्र मजबूत, आपके घर में सद्गुरु की कृपा आना शुरू हो जाएगी। कई स्त्रियों ने यह उपाय किया और आज वह और उनके परिवार की जो नींव है वह भी मजबूत हुई। उनका पति तरक्की कर रहा है, बड़े बड़े बंगले बने। जो झोपड़ी में रहते थे वे बंगलों में चले गए, जो साइकिल चलाते थे वे कारों में आज घूम रहे हैं। इतनी तरक्की होती है, तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर कोई सवाल जवाब है तो कमेंट में पूछ लीजिए। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखो जी। और इसी के साथ हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।